भैया मेरा ऑर्डर दो। सर आपका ऑर्डर। वैसे एक बात बताओ, तुम ये पीछे किसको बैठा के डिलीवरी कर रहे हो? सर ये मेरी बहन है। वाह क्या बात है, आप अपनी बहन को लेकर डिलीवरी कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? देखिए मैं जानता हूँ ये गलत है अपनी बहन को ऐसे डिलीवरी पर लेकर जाना, पर क्या करूँ, इसकी तबीयत ख़राब है और घर में ना सिर्फ मैं इकलौता हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। खुदा ना खास्ता अगर इसको कोई दिक्कत हो गई या फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा तो कौन ले जाएगा, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ ताकि अगर कुछ भी हो तो मैं इसे टाइम से डॉक्टर के पास तो पहुँचा दूँ। तबीयत खराब है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी बहन को ना कैंसर है। क्या तुम्हारी बहन को कैंसर है? अरे अगर तुम्हारी बहन को कैंसर है तो इसको घर पे ले जाओ ना। अरे इसकी दवाई गोली करो, इसकी सेवा करो। कैसे भाई हो तुम, अपनी बहन को लेके डिलीवरी कर रहे हो? खैर वो सब छोड़ो, एक बात बताओ, अगर तुम्हें अपनी बहन का इलाज करवाना है ना तो मेरी जानकारी में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। अरे नहीं नहीं सर, आपने इतना बोला उतना बहुत है, और वैसे भी इसका कैंसर ना ठीक हो चुका है और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्दी ये एकदम ठीक हो जाएगी, पर तब तक इसका ध्यान रखने के लिए घर पे कोई भी नहीं है। इकलौता मैं ही इसका भाई हूँ, हमारे माँ पापा भी नहीं है, तो मैं अपनी नौकरी और अपनी बहन दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ संभालता हूँ ताकि अगर इसको कोई दिक्कत हो तो कम से कम मैं संभाल तो सकूँ। हेड्स ऑफ है ऐसे भाई को जो अपने काम के साथ अपनी बहन की भी देखभाल कर रहा है। आजकल तुम जैसे भाई कहाँ मिलते हैं। वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अरे नहीं सर, आपने इतना बोल दिया, इतना सोचा हमारे लिए, उतना बहुत है, मैं अपने आप संभाल लूँगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम महीने का कितना कमा लेते हो? मैं सर कमा लेता हूँ 15-20 हज़ार रुपये। ये लो, ये पूरे 20,000 रुपये हैं। अब तुम एक महीने के लिए सारा काम छोड़ के ना अपनी बहन की सेवा करो और इन पैसों से तुम्हें मदद मिलेगी। अरे नहीं नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, मैं अनजान आदमी हूँ आपके लिए। आप मेरी इतनी बड़ी मदद करने के लिए चल दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप संभाल लूँगा अपनी बहन को। मुझे लगता है तुम इसे एहसान समझ रहे हो और तुम खुददार आदमी भी लगते हो। एक काम करो, तुम ये पैसे रखो, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए ना तब ये पैसे मुझे वापस लौटा देना, और अगर नहीं भी होते ना तो कोई बात नहीं, ये अपने बड़े भाई की तरफ से एक तोहफा समझ लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने इतनी बड़ी मदद करी है मेरी। अब मैं इसका अच्छे से घर रहकर ध्यान रख पाऊँगा, और वैसे भी आज के समय में अनजान आदमी की कौन इतनी बड़ी मदद करता है। आप जैसे इंसान हो तो दुनिया ही बदल जाए। चलिए कोई बात नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो सुनो, मुझे भी कुछ कहना है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, आप जैसे भाई को तो सैल्यूट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप माफ़ी मत मांगिए, जाने अनजाने में हो जाता है। चलिए मैं चलता हूँ। भैया, वो दूसरे वाले भाई कहाँ हैं जो इस घर में रहते हैं? दूसरे वाले भैया, माफ़ कीजिए भाई, मेरे साथ तो यहाँ पर कोई नहीं रहता, मैं तो यहाँ पर अकेला रहता हूँ। शायद वो आपके भाई होंगे या फिर आपका कोई दोस्त होगा, उसके साथ उसकी बीवी भी थी। मतलब इतनी सी हाइट के और थोड़े सांवले रंग के से। पिछली बार जब मैं आया था ना तो मैंने उन्हें ही ऑर्डर दिया था, मुझे उनसे ही बात करनी है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो यहाँ पे सालों से अकेला रहता हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा कोई दोस्त भी नहीं आया। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है आपने किसी और घर को ऑर्डर दिया हो। अच्छा ठीक है भैया। भैया, पर फिर वो दोनों लोग कौन थे जिन्होंने हमारी इतनी मदद की? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। चलो भैया छोड़ो, हम चलते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी नहीं जानती थी कि वो इंसान कौन है, मगर हाँ, आज एक बात तो साबित हो गई कि जब कोई भी आपके साथ नहीं होता ना तो भगवान इंसान के रूप में आके आपका साथ ज़रूर निभाता है। और देखा, आज वही हुआ।